इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एसआईआर फॉर्म कैसे भरते हैं। कई सारे स्टेट में इस समय पे एसआईआर फॉर्म भरना शुरू हुआ है और कई जगहों पे अभी शुरू होने का है। तो जिन भी लोगों का वोटर आईडी में नाम है, जिन भी लोगों का वोटर आईडी बना हुआ है, उन्हें एसआईआर फॉर्म भरना कंपलसरी है, अनिवार्य है। अगर आप एसआईआर फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपका जो नाम है आपके वोटर लिस्ट से कट जाएगा, इसलिए इस फॉर्म को भरना कंपलसरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर में आपको नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ बीएलओ, आपको यहाँ पे बीएलओ का नाम और नंबर मिल जाएगा। जिन भी लोगों को फॉर्म नहीं मिला है आप यहाँ पे कांटेक्ट करके फॉर्म मंगवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आपकी पुरानी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, नाम, एपिक नंबर, एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे आपको बारकोड मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आपकी पुरानी फोटो दिखेगी। उसी के बाजू में आप यहाँ पे देखेंगे वर्तमान फोटो चिपकाए लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको आपकी करंट वाली पासपोर्ट साइज की फोटो लगा देनी है। उसके बाद हम नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे आपको जन्म तिथि वाला ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, तो हम डाल देते हैं। डेट ऑफ बर्थ डाल देने के बाद उसी के नीचे में आप देखेंगे आधार संख्या, तो यहाँ पे आपको आपका आधार नंबर डाल देना है, तो हम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर डाल देना है, तो हम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे पिता का अभिभावक का नाम, तो यहाँ पे आपको आपके पापा का नाम डाल देना है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं। अब उसी के नीचे में आप देखेंगे पिता का अभिभावक का एपिक नंबर, तो यहाँ पे आपको आपके पापा का एपिक नंबर डाल देना है। अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे माँ का नाम, तो यहाँ पे आपको आपके माँ का नाम डाल देना है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे माता का एपिक नंबर, अगर आपके पास आपके मम्मी का एपिक नंबर होगा तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको पति या पत्नी का नाम, तो जिन भी लड़कियों की शादी हो गई है उन्हें यहाँ पे अपने पति का नाम डाल देना है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे पति या पत्नी का एपिक नंबर, अगर आपके पास आपके पति का एपिक नंबर होगा तो आप एपिक नंबर डाल दीजिए, और अगर नहीं होगा तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको अगर आपका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम होगा तो आपको यहाँ पे अपनी डिटेल भर देनी है। अगर आपका 2003 में वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, सिंपली इसे ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद आपको इस तरफ आ जाना है। यहाँ पे आपको आपके रिश्तेदारों की डिटेल डाल देनी है, तो यहाँ पे आप किसकी डिटेल डाल सकते हैं, मम्मी की, पापा की, दादाजी की, दादी जी की, जिनका भी वोटर लिस्ट में नाम होगा 2003 के, उनकी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम पापा का डालेंगे। अब जिन भी लड़कियों की शादी हो चुकी है उन्हें भी यहाँ पे अपने पापा का ही नाम डाल देना है, तो हम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एपिक नंबर, तो यहाँ पे आपको आपके पापा का एपिक नंबर डाल देना है। अगर आपके पास हो तो डालिएगा, नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप यहाँ पे पापा की डिटेल भरेंगे तो यहाँ पे आपको 2003 के लिस्ट में जैसा दिखेगा वैसा ही लिखना है, सेम टू सेम वैसा ही लिखना है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आपको मिस्टेक वाली ही स्पेलिंग डालनी है, सेम टू सेम वैसा ही लिख देना है। तो यहाँ पे हमने नाम और एपिक नंबर डाल दिया है। अब उसके नीचे में आपको रिश्तेदार का नाम, तो यहाँ पे आपको आपके पापा का नाम डाल देना है। ये भी आपको 2003 के वोटर लिस्ट में दिख जाएगी, आप देखेंगे वहाँ पे आपके पापा के सामने उनके पापा का नाम लिखा होगा, तो हमको डाल देना है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है। इसके बाद आपको रिश्ता वाला ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे आपका क्या रिश्ता है उनसे वो डाल देना है। तो यहाँ पे हम अपने पापा का डिटेल भर रहे हैं, तो यहाँ पे हम फादर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जिला डाल देना है, तो हम जिला डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें राज्य का नाम डालना है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं।
उसके बाद यहाँ पे आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम डाल देना है, तो हम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, सारी चीज़ें हमें डाल देनी है। अब ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी, तो ये सारी चीज़ें आपको 2003 के वोटर लिस्ट में दिख जाएगी, जिसका वीडियो मैंने वीडियो के एंड में लगा दिया है। आप वहाँ से देख के 2003 की वोटर लिस्ट से ये सारी डिटेल निकाल सकते हैं, भाग संख्या, क्षेत्र संख्या और क्रम संख्या। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं। इतनी सारी डिटेल भर देने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की तरफ आपको यहाँ पे अपनी साइन कर देना है, तो हम साइन कर देते हैं। साइन कर देने के बाद इस फॉर्म को ले जाके हमें BLO के पास डिपॉजिट कर देना है। इस तरीके से SIR फॉर्म को भर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से ज़रा से भी हेल्प हुई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू।